की दृष्टि से चल, परंतु यह जान रख। परंतु देखिए क्या चीज लिखा है इसमें, परंतु। परंतु में एक जंतु है जी, परंतु में एक वो क्या है, जंतु है। वो जंतु क्या करता है, इंसान को क्या करता है, खत्म कर देता है। अंतु परंतु लेकिन ये सारे चीज जो है ना, ये खराब कर देता है। हाँ, आराम के राजा नमा नाम सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में सूरवीर था, बड़ा प्रतिष्ठित था, लेकिन आगे लिखा है परंतु वह क्या था, कोढ़ था। कोढ़ था नहीं, कोढ़ी था। कोढ़ था नहीं, कोढ़ी था। तो परंतु में एक जंतु होता है, परंतु में क्या होता है, जंतु होता है, जो क्या करता है, इंसान को खा जाता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए सुलेमान राजा लिखता है हाँ? कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करो, स्मरण करो, याद करो, सृष्टिकर्ता को याद करो। अरे जिसने उद्धार किया है आपका, जो सारे संसार का मालिक है, सारे भूमंडल का जो मालिक है, जो उद्धार करने के लिए अपना जान क्रूस पर कुर्बान किया है, जिसके बेशकीमती लहू से पापों की क्षमा मिलती है, जिसके घोड़े खाने से चंगे होते हैं, जिसके मृत्यु के द्वारा जीवन मिलती है, उसी यीशु मसीह को याद करो। ताली बजा दीजिए। हे जवान, जवानों, आप किसकी वो याद करते हैं? मैंने पहले ही बता दिया फिल्म सितारे लोगों का। वो लोग अपने पत्नी को याद कर रहे हैं, अपने प्रेमिका को याद कर रहे हैं। तेरे बिना मर जाऊंगा, तेरे नाम लिखा लो मैं चिट्ठी, जीना सिर्फ मेरे लिए। हाँ मेरे प्रियो, हाँ अपने प्रेमिका के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने डियर के लिए वो लोग गीत गाते हैं, उसको याद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है मेरे प्रियो, जवानों, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या करो, स्मरण करो। धन्यवाद। बहुत सारे लोग यहाँ पर जवान लोग हैं। मैं देखा कापू में भरत घोघरे के चर्च में देखा, बहुत सारे युवतियां हैं आए थे, और हम लोगों के आने से पहले वहाँ के पास्टर भरत घोघरे जो है बाइबल क्लास चला रहा था, और लड़कियां सब उठ करके वचन का प्रचार कर रही थी, एक दूसरे को सिखा रही थी। बड़ा अच्छा लगा। काश कलीसिया में जवान लोग, काश कलीसिया में युवती लोग इस प्रकार के होते, परमेश्वर के वचन को दूसरों को सिखाते, परमेश्वर के वचन को वो जो है अपने हृदय में उसे ग्रहण करते और उसे गले का हार बना करके उसके पहनते। दिन रात परमेश्वर का वचन उसके आंखों के सामने दिखाई देता। मेरे प्रियो, काश आज जवान और युवती मेरे प्रियो परमेश्वर को स्मरण करते, परमेश्वर के वचन पर चलते, तो आज जो घटना घट रही है, हत्या हो रही है, मेरे प्रियो, आज मेरे प्रिय, आज जवान और युवती इस प्रकार से आत्महत्या नहीं करते। मेरे प्रियो, मैं पिछले दिन एक बहुत बड़ा फिल्म अभिनेत्री के विषय में पढ़ा। बहुत बड़ा फिल्म अभिनेत्री,
ओह, उसका नाम जिया खान था। आप सब लोग शायद जानते होंगे। सुनिए सुनिए ध्यान से। उसकी संपत्ति $400 से भी बढ़ करके थी। मेरे प्रिय, संपत्ति उसके पांव पर लौटता था। दौलत मेरे प्रिय उसके पांव पर मेरे प्रिय लौटता था। मेरे प्रिय खूबसूरती की वो धनी थी। लोग उसके दीवाने होते थे। लोग उसके एक झलक पाने के लिए पागल की तरह मेरे प्रिय बौखलाते थे। मेरे प्रिय, जब मेरे प्रिय कहीं प्रसारण होता था, लोग सुनने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी। मेरे प्रिय, हर कोई मेरे प्रिय उसके नाच को, उसके गाना को, उसके स्टाइल को और उसके खूबसूरती को देखने के लिए आते थे। मेरे प्रिय, सारा मेरे प्रिय वो जो भीड़ मेरे प्रिय और जो है जिया खान को देख करके पागल हो जाती थी। और लोग कहते थे, जिया खान तो क्या ही भाग्यशाली है। हाँ, कितना तुम भाग्यशाली हो, दौलत तेरे पांव पर लूटते हैं। अच्छा मकान था, अच्छा घर था, गाड़ी था, मोटर था, नौकर था, चाकर था, अच्छा प्रॉपर्टी थी। $400, रुपया नहीं बोल रहा हूं मैं, डॉलर। अगर $1 बराबर 89 रुपया अगर करे तो $400 घड़ी कितना हो जाएगा? मेरे प्रिय अरबों खरबों की संपत्ति उसके पास थी। लेकिन मेरे प्रिय, उसने एक सुसाइड नोट लिखा। उसमें लिखा था, लोग कहते हैं जिया खान तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत खूबसूरती हो, लेकिन ऐसा मैं नहीं हूं। लोग मेरे सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, लोग मेरे गाने को सुनने के लिए आते हैं, लोग मेरे जो है डांस को देखने के लिए आते हैं। लेकिन मैं वो लाखों की भीड़ में देखा, मुझसे कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। ये जो दीवाने हैं, ये सब धोखा देने वाले हैं, ये सब मुझसे लूटने वाले हैं, ये मकड़ी की जाल की तरह है, ये मुझे फंसाने वाले हैं। कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता और इसलिए आज तक मैंने कभी प्यार नहीं पाया। मैंने दौलत पाया, मैंने जायदाद पाई, मैं अच्छा बंगला पाया, मैं नौकर चाकर पाया, मैं अच्छा वो जो है वो घर पाया, लेकिन सच्चा प्यार अब तक मुझे नहीं मिला मेरे भाई। और ऐसा लिख करके नीचे उसने साइन किया, जिया खान, और अपने ही घर में पंखा में रस्सी लगा करके उसने जो है सुसाइड कर लिया। दूसरे दिन जब पत्रिका में छपी कि जिया खान इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत लोग मेरे प्रिय आत्महत्या कर लिए। हाँ, जिया खान मर गए तो मैं भी नहीं जीऊंगा। मेरे पे कोई कुआं में कूद गए, कोई जहर खा लिया, कोई फांसी लगा लिया अपने आप को। क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं मेरे जवान? क्या सोचते हैं मेरे युवतियों? हाँ, परमेश्वर को छोड़ करके और किसी दूसरे की ओर अगर ध्यान लगाए आप तो धोखा पाएंगे, धोखा पाएंगे, धोखा पाएंगे। मेरे प्रिय, जिया खान के प्यार में धोखा हुआ था। जिससे वो प्यार करती थी वो भी नफरत कर दिया था, और जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिए, ये सुसमाचार सभा का ये आखिरी दिन है। जवान और युवतियों, प्रभु आपको बुलाया है। कल हम सुन रहे थे कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु कहता है मैंने तुम्हें चुना है। जवान युवतियों, आप जो यहाँ पर बैठे हो, काम धंधा छोड़ करके, हो सकता है इन दिनों में आपकी पढ़ाई चल रही होगी, हो सकता है एग्जाम नजदीक है, परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन आप सब कुछ को छोड़ करके इस पंडाल के नीचे बैठे हो। हाँ सुनिए, यहाँ पर आप अपने मर्जी से नहीं आई हो, नहीं आए हो जवान। यीशु मसीह आपको लेकर के आया है और यीशु मसीह का वचन कहता है अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करो। हाँ, और इन बातों जो है बोलता है कि इन बातों का तुम्हें परमेश्वर न्याय करेगा। भाई भाई ध्यान से सुनिए,
ध्यान से सुनिए, आज जरूरत है जवानों को सशक्त होने की, पवित्र बनाए रखने की। कल हमने पवित्रता के विषय में बताया, समय कम था इसलिए ज्यादा नहीं बताने सका। प्यारो ध्यान से सुनिए, अपने आप को जीवित, और दूसरा पवित्र, और तीसरा परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके क्या करो, चढ़ाओ। पवित्र क्या चीज, पवित्र, पवित्र बनाए रखो, पवित्र बनाओ, अपने चरित्र को पवित्र बनाओ, शुद्ध करो। मन में ईर्ष्या होते हैं, मन में डाह होते हैं मेरे प्रिय, हम जो है मेरे प्रिय एक दूसरे का नफरत करते हैं मेरे प्रिय, हमारे अंदर में बुरी बुरी चिंता होती है, हम बुरा सोचते हैं, बुरा विवेक हमारे अंदर में है। प्रभु कहते हैं इन सारे बुरे विचारों को निकालो, शुद्ध कर दो। जीसस हालेलुया। बुरी बुरी चिंता कहां से उठती है, माथे से, और इसीलिए इस माथे की चिंता को, टेंशन को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने कांटे का ताज पहन लिया था। ताली बजा दीजिए, हालेलुया। बुरी बुरी चिंता यहाँ मस्तिष्क में भरा हुआ है, हम एक दूसरे के बुराई सोचते हैं। बहुत सारे जवान युवती होते हैं, मीटिंग में आते हैं मेरे प्रियो, वो यीशु से प्यार करने के लिए नहीं, अपने परिवार प्रेमिका से मिलने के लिए आते हैं। प्यारो ध्यान से सुनिए, मैं 21 साल का जब था उस समय प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया। मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिली परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से सभा में जाकर के सुनो और मैं यीशु को ग्रहण करूं, ऐसा नहीं। बुरे बुरे चिंते थे, बुरे बुरे विचार मेरे अंदर में, क्रोध के मारे आंखें लाल रहती थी, पति पत्नी में झगड़ा होती थी, बहुत सारी चिंता थी, गरीबी थी, बहुत सारी चीजें थी मेरे अंदर में, और अशांति का जीवन जी रहा था। एक राजस्थान जयपुर से एक स्टूडेंट, पास्टर स्टूडेंट आया गर्मी की छुट्टी में, और मुझे एक पत्रिका उसने दिया, उसमें लिखा था शांति से परिपूर्ण जीवन। मेरे प्रिय, मैं ये समझ करके उसे लिया कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, इस पत्रिका को मैं लूंगा, पढ़ूंगा तो मेरा जीवन शांति से भर जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। ऐसा करके मैंने उस पत्रिका को लिया और पढ़ने लगा। उस किताब के अंदर में यीशु की कहानी थे, मोटे मोटे दो ठो, एक तो यीशु की कहानी था, एक शांति से परिपूर्ण जीवन, और उसके अंदर में छोटे छोटे पर्ची थे, उसमें 9-10 छोटे छोटे पर्ची थी। उसमें एक बार पढ़े तो खाली यीशु की कहानी, यीशु की कहानी, यीशु ने चंगा किया, भूखों को खिलाया, लंगड़े को ठीक किया, ये सारी बातें लिखा। लगा कहाँ शांति मिलेगा इसे, इसमें। फिर उसको हम जो है उसको रख दिया, इसे नहीं पढ़े। एक बार पूरा पढ़ने के बाद कुछ दिन के लिए छोड़ दिए। छोड़ने के बाद फिर क्या विचार आया मेरे अंदर में, मैंने उस किताब को फिर से निकाला, फिर से पढ़ने लगा, फिर वही यीशु की कहानी, यीशु की कहानी, शांति से परिपूर्ण जीवन, यीशु ने चंगा किया, ये सारी बातें खाली लिखी। मैं कहा झूठा है, बेकार है, उसको हमने फिर से रख दिया। मेरे प्यारे, फिर तीसरा बार उसको पढ़ा, कोई शांति नहीं मिली। चौथा बार पढ़ा, कोई शांति नहीं मिली। 5वां, 8वां, 10वां, 12वां, 15वां, 20वां, न जाने कितना बार उसे पढ़ लिया। और पढ़ते 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 मेरा जिंदगी मेरे प्रिय छिद गया। मानो मेरे प्रिय, साक्षात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, जिस दिन मेरे प्रिय उस वचन के माध्यम से यीशु मसीह मुझसे बात किया, मैं अपने आंखों से साक्षात रूप में यीशु मसीह को देखा था। मैं डर गया, मैं कांप गया। मैं मेरे प्रिय आत्मा में देखा था लाजर को, मेरे प्रिय वो जो है आग में कैसे जल रहा है, एक टिपा पानी कैसे मांग रहा है। मैंने उसे आत्मिक आंखों से देख लिया, मेरे आंख से आंसू बहने लगा। प्रभु से प्रार्थना किया, प्रार्थना कर गए, मुझ पर दया कर। उस समय प्रार्थना वगैरह नहीं आता था प्रियो। उस पत्रिका के अंदर में छोटे छोटे नीचे, अगर आप विश्वास करते हैं तो यह प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, उसमें जो लिखा हुआ था उसे पढ़ता था। प्रियो, 21 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे चुना। मेरे प्रिय,
94 में हम प्रभु के प्रशिक्षण के लिए चले गए। 95 से सेवा में शुरू किया हमने। प्रिय 3 कलीसिया की स्थापना हमने किया। प्रिय 2 कलीसिया किसी और लोगों को दिया। अभी 3री कलीसिया पर हूँ। अपने गांव की माता पिता के देहांत हो जाने के कारण अपने गांव में सेवा कर रहा हूँ। कई उतार चढ़ाव है सेवकाई में। कई बार मुझे ऐसा लगने लगा शैतान आकर के कान के सामने फुसफुसाने लगा, अरे सुनो तो, तुम पढ़े लिखे हो, क्या मिलेगा तुम्हें? सेवकाई करने से क्या मिला अब तक? जाते हो डफली लेकर के, हवाई चप्पल पहन करके जाते हो, पुराना साइकिल लेकर के जाते हो, खटर खटर बजता है, साइकिल भी बनवाने के लिए पैसे तुम्हारे पास नहीं होते। छोड़ दो। अरे नौकरी के लिए आओ, ऑफर है नौकरी का। एक मेरे मित्र ने मुझे चिट्ठी लिखा, भाई अभी मैं पुलिस में हूँ। साथ में पढ़ते थे मेरे प्रिय। वो मेरे से नंबर में कम लाता था, मैं ऊपर होता था। प्रियो उसने कहा यार अभी लगा है टीचर का वैकेंसी निकला है, भरो। मैंने तो मैं तो नौकरी ज्वाइन कर लिया हूँ। मैं कहा नहीं भाई, सबसे बड़ी सेवा है हमारी। हाँ, सबसे बड़ा नौकरी है प्रभु की सेवा करने का। उसने ऐसा लिखा, उस समय चिट्ठी पत्र होते थे, मोबाइल नहीं होते थे। उसने चिट्ठी लिखा कि पहले अपने परिवार को सिंगारो, अपने आप को सिंगारो, बाद में धर्म कर्म में देखा जाएगा ना, जब रिटायर हो जाएंगे तब। लेकिन मेरे प्रिय, हमने सारी चीजें ठुकरा दी। भाई बहन, एक बार की बात है, मुझे 100 में 99% मुझे उम्मीद था कि मेरा नौकरी लगेगा। मैंने आवेदन भर दिया था। जब देखा गरीबी है, पैसे नहीं मिलते सेवकाई के लिए, जहां जाते हैं वही खाने के लिए मिलता है, चावल कुछ मिल जाते हैं, हाँ, और कुछ नहीं होता। परिवार आकर के घरे आता है, वो झगड़ा करते हैं, बच्चे नंगे बदन घूमते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। मैं सोचा कि नहीं, अब ये काम नहीं करूंगा, नौकरी की तरफ जाऊंगा। 99% मेरा पूरी उम्मीद थी कि मैं नौकरी में चले जाऊंगा। कल इंटरव्यू होने वाला है, आवेदन मैंने दे रखा था। कल इंटरव्यू होने वाला था और आज ही रात प्रभु यीशु मसीह मुझे ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा, पूरे बदन में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, इतना ज्यादा बुखार, इतना ज्यादा बुखार अचानक में, इतना एकदम हम कहने बाप रे बाप, इतना भयानक दर्द, इतना ज्यादा बुखार। मेरे प्रियो, इंटरव्यू में हम नहीं जाने सके, मेरा स्थान पर कोई दूसरा नियुक्त हो गया। तब से मैं जान गया कि मुझे प्रभु बुलाया अपनी सेवकाई के लिए। और मेरे मित्रों, तब से प्रभु की सेवा में हूँ। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। शायद आप 21 साल में होंगे, उससे अधिक होंगे या उससे कम उम्र के होंगे। आपको प्रभु चुना है, आपको प्रभु बुलाया है और प्रभु आपको बोलता है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करो, स्मरण करो। सबसे बड़ी नौकरी है प्रभु की सेवा करना। मैं यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट पास्टरों के साथ मिल रहा हूँ। उधर बैठे भाई ओम प्रकाश के साथ पहली बार हमारी परिचय हुआ। उसने कहा मैं अपनी सेवा जो है स्वतंत्र तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पर पेड मास्टर है शपनिया साहब, इन्होंने भी कहा मैं स्वतंत्र सेवा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बहुत सारे लोग हैं, हमारा बेंजो मास्टर लोग, ये लोग भी किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है। मेरे प्रिय इसके पास काफी कला है। एक सर्कस दिखाने वाला आदमी, मेरे प्रिय जब गाड़ी चलाता था सर्कस मौत के कुएं में लोग पैसे डालते थे इनके मुंह में। मेरे प्रिय हजारों रुपया एक राउंड करने में कमाता था। मेरे प्रिय का कला है इनके पास, लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ दिया और उस शक्ति से बाहर निकला। और मेरे प्रिय जानते हैं, घाटी पहाड़ी में अंधेरी रात में मेरे प्रिय गाड़ी लिए हुए मेरे प्रिय प्रभु की सेवा कर रहा है, प्रभु के लोगों की मदद करता है। मुझे ऐसा पता चला कम पैसे में ये पूरा डेकोरेशन को दिया है। ताली बजा के बोलिए हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में किसको स्मरण करो, किसको स्मरण करो? परमेश्वर को स्मरण करेंगे। परमेश्वर को
करेंगे करवा कमोखे तोरे याद। अरे कैसे गलती हो जाता है मेरे से। चलिए एक बार सबको आप लोग गाइए ना। क्या होई गेल कमोखे ये सो तोरे। आप लोग सुधारिए ना, मेरे से गलती हो जाता है था। हाँ चलो